करनी चाहिए। क्यों कि ऐसे लोग जो भगवान के इस मंगल का गान करते हैं, इस मंगल में अपने आप को समाहित करते हैं, उनका लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। लोक और परलोक कैसे बनता है? कहते हैं कि यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं तो अपने आप को धन्य कर रहे हैं, इस मानव शरीर को धन्य कर रहे हैं। और उनके द्वारा अगर लोग सुन रहे हैं तो वहां जाने के लिए, चूंकि इतने लोगों का जो भक्ति है ना, भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति एक महान शक्ति है और शक्ति कभी भी निर्बल नहीं होने देती, सबल बनाती है। और शक्ति है तो आप हर जगह विजय प्राप्त करते हैं। और भक्ति की शक्ति भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है, इसलिए उसका परलोक भी बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो लोक और परलोक दोनों को बना ले, अन्यथा जो लोक और परलोक में केवल इस लोक में ही अपने सुख सुविधाओं को देखता है, वो बुद्धिमान नहीं है, महामूर्ख है। कहते हैं उत्तराखंड का ये बड़ा ही सुंदर दोहा गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि। जे मनि लागे सुजतन कराहि, जे मनि लागे सुजतन कराहि, जे मनि लागे सुजत मंगल। गोस्वामी जी कहते हैं वे लोग चतुर, और चतुर में भी चतुर शिरोमणि है। कुछ लोग चतुर होते हैं, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं। बहुत चतुर कौन है? बहुत चतुर वे लोग हैं जो मणि प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। मणि प्राप्त करने की लालसा जिनके पास होती है। तो मणि क्या है? मणि कहते किसको है? तो कहते राम भगत मणि उर बस जाके, राम भगत मणि उर बस जाके, राम भगत मणि उर बस जाके, राम भगत मणि उर बस जाके। दुख लवले सत सपने उपाके, सुख लवले सत सपने उपाके, दुख लवले सत सपने उपाके। कहते हैं गोस्वामी जी की भगवान की भक्ति ही वह मणि है, जिस मणि को पाने के बाद दुख का लेस मात्र भी आपके पास नहीं रहता। मणि की क्या विशेषता है? मणि जहाँ रहती है वहाँ प्रकाश होता है, मणि प्रकाश फैलाती है। अच्छा, कहते हैं प्रकाश अगर मणि फैलाती है तो प्रकाश और कुछ भी फैलाता है क्या? तो दीपक भी प्रकाश फैलाता है ना? दीपक का भी काम है प्रकाश फैलाना। विज्ञान ने ये सब भी सुना है, इसका भी काम है प्रकाश फैलाना। तो अगर प्रकाश फैलाने वाले को मणि कहते हैं तो दीपक भी तो मणि हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मणि प्रकाश फैलाती है अंधकार को दूर करने के लिए। राम जी का नाम क्या करता है कि हमारे अंदर जो कलमश है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तिमि परिहर रघुवीर भजहि भजहि जय संत। भगवान के नाम को अंतःपटल में धारण करते हो, जो अंदर है ना अंधकार में, जो हमको प्रकाश में जाने ही नहीं देता, तो वहां मणि होकर के उस अंधकार को दूर करती है। तो कहते हैं दिया, दिया जानते हैं? दिया, दिया क्या होता है? मिट्टी की बनी हुई एक प्याली होती है, उसमें बत्ती है डाल देते हैं, रुई का तेल डाल देते हैं
और वो क्या करता है, जलने लगता है। जो प्रकाश, अंधकार समाप्त होता है, प्रकाश चारों तरफ दिखता है। पर एक विशेषता है कि जब दिया रखेंगे तो हवा भी तो चल सकती है। हवा से कौन बचाएगा? तो कहते हैं कि हवा से बचाना है तो हाथ का वोट देना होगा, तब दिया सुरक्षित होगा। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, एक और चीज है, दिया को वोट दिया जा सकता है जब कोई चीज बहुत नीचे होता है ना, तब बचता है, या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तब। क्योंकि जो झोंका है ना, वो मध्यम स्थिति में चलता है। हवाई जहाज कैसे चलता है? हवाई जहाज चलता है तो खुद के बनाए हुए जो उसकी ऊर्जा है उस पर चलता है। हवा जब होता है ना, तो हवा को जब हवाई जहाज में जो बैठा हुआ पायलट है, वो जो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद जब उसको लगता है कि इतने परसेंट की स्थिति में जाने के बाद यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तो उससे नीचे आ जाता है या फिर और उससे ऊपर चला जाता है, जिससे उसका बैलेंस बने और जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दे। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट अगर दिल्ली से जाना है गोवा, तो दिल्ली और गोवा के बीच में उसके पास बहुत सारे वैज्ञानिक यंत्र होते हैं जिससे वो ज्ञात कर लेता है कि कहाँ पे क्या समस्या आने वाली है, और दिल्ली से गोवा कुछ क्षण में पहुंचा देता है। हम विश्वास करके बैठते हैं कि अब हम आराम से दिल्ली से गोवा पहुंच जाएंगे। समझ सकते हैं जिस प्रकार से विश्वास करके तुम दिल्ली से गोवा जा रहे हो उड़ के, इसी प्रकार से वह परमात्मा पायलट क्या करता है, तो उतने ही यात्रियों को सुरक्षित ले जाने का प्रयास करता है। यंत्र को भी देखता रहता है कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, नहीं तो दिक्कत आती है तो सूचना दे देता है ये समस्या आने वाली है, और नहीं है तो बचाने का प्रयास करता है, या नीचे आता है या ऊपर जाता है। वही होता है, बहुत ज्यादा अगर समस्या आई तो ऊपर चला जाएगा, सबको ऊपर भेज देगा, जाओ जाओ, और नहीं बचाने का तो नीचे उतार देगा। तो कहते हैं संत, इसी प्रकार से वह परमात्मा जैसे पायलट गंतव्य तक पहुंचाता है, वैसे ही भगवान भेजते हैं और एक एक सांस जब तक रहता है तब तक रक्षा करते हैं, और रक्षा करके हमारे धाम तक ले जाते हैं। कहाँ? जहाँ से भेजा है। पुनरपि जनन पुनरपि मरणा पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः आना और जाना, इसे बचा करके भगवान कहाँ ले जाते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ से जाने के बाद आवागमन नहीं होता। तो कहते महाराज भगवान का वह मणि क्या करता है? मणि भी कोई काम करता है? तो कहते हैं कि प्राचीन, अब तो शायद नहीं बनाया जाता, या हो सकता बनता भी हो। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दवाई का शीशी आता था, छोटा छोटा, पहले शीशे का शीशी दवाई में। दवाई पी लेने के बाद क्या होता था, तो शीशी का ढक्कन खोलते थे, कांटी से छेद करते थे, वो में रुई के बतिया डाल देते थे, केरोसिन का तेल डाल देते थे, और दिया जल गया, और जला करके कहीं रख देते थे। उसको जलाने का मतलब क्या है? जहाँ रखते थे वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। और माताएं अक्सर क्या करती हैं, बड़ी होशियार होती है। बचाने का काम किसका है? घर को कौन संभालता है? पुरुष नहीं, माताएं संभालती हैं।
माताएं क्या करती हैं, तो दिया को लेकर के जला करके आती है और चौखट पे रख देती है, बीचों बीच लगाए। वैसे जलाएंगे तो दो जलाना होगा, एक दुआरे एक घर में। और जब चौखट पे रहेगा तो आधा उजाला इधर भी रहेगा, आधा उजाला इधर भी रहेगा। गोस्वामी जैसे कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु जी हते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह शिव जियार। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही राम नाम की जो मणि है ना जीभ पर, भजन करेंगे आपका उद्धार करेगा, और सुना देंगे तो जो सुनेगा उसका भी उद्धार कर देगा। अंदर का भी करेंगे तो अंदर का उद्धार, और सुना देंगे तो बाहर वालों का उद्धार। सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे। क्या चाहते हैं, उद्धार न हो, लोगों तक ये मैसेज न जाए। जाए जाए, इसीलिए मैं इतना खर्चा। राम जी का नाम नहीं लेंगे तो पापी कैसे करेंगे? जो दुष्ट नहीं आए हैं और जो टीका टिप्पणी नुक्ता चीनी करने वाले हैं, उनका कैसे उद्धार होगा? कान में कैसे पड़े, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान की जय, श्री राम लला सरकार की जय, श्री राम नाम महात्मा की जय हो, इस पावन दिव्य महासत्संग की जय हो, श्रोता समाज की जय हो। कहते हैं भजन के लिए वैसे तो कोई आयु नहीं है, पर उत्तम है बचपन में ही शुरू कर दिया जाए। क्यों? कहते हैं छोटे बच्चे की जो तोतली भाषा है ना, सबको प्रिय लगता है। परिवार में जितने हैं सबको प्रिय लगता है। वही अगर बड़ा हो जाता है तो जो बचपन में बोल रहा था वो अगर बड़े होने के बाद बोलेगा तो कहते हैं दिन भर एक ही बात करता रहता है, कान खा रहा है, अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को जैसे आपको वह बचपना में बड़ा प्रिय लग रहा है, वैसे परमात्मा को भी बड़ा प्रिय लगता है। छोटा बच्चा तुतलाते हुए कहता है सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम चाहे मेरे राखे राम चाहे बड़ा प्यारा लगता है। और भगवान बड़ी जल्दी मुक्त होकर के चले जाते हैं। तभी तो ध्रुव के मिल गए, 5 महीने मिल गए। प्रहलाद जी को हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं। जब जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कहीं भेजता है ना, भगवान सीधे वहां से चले आते हैं, वहां नहीं रहते, पास में आ जाते हैं। जहाँ प्रहलाद जी खड़े होते हैं वही पीछे खड़े हो जा रहे हैं। हमारे भक्त को कोई ज्यादा न सताए, सहन नहीं कर पाएगा तो भक्ति कहीं टूट न जाए, विश्वास कहीं टूटे ना, इसलिए खड़े हैं। एक हाथ है। कहते हैं कि उत्तम भक्ति बचपन की है, अगर बचपन में न कर पाए तो 55 की है, या फिर शुरू कर दो तो बचपन में ही, और नहीं तो 55 में शुरू ही कर दो।
क्योंकि 55 के बाद अगर 60 हुआ तो हमारी आयु कहती है 61, 62, 63, 60 माने दुष्ट। अब काहे लिए यहाँ पड़ा है? अगर चलना ही है तो राम जी के दर पे चल। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम। कहते हैं कैसे क्यों? तो कहते हैं ये फूल है ना, ये कितने दिन तक ये चढ़ाएंगे? ये फूल कितने दिन चढ़ाएंगे भाई? एक दिन डाली से तोड़ेंगे और ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे। दूसरे दिन फिर चढ़ाना है तो कहते हैं दूसरा फूल आएगा ताजा। और हम क्या ताजा हैं? पैदा हुए उसी दिन ताजा थे, उसके बाद क्या है? बासी। अच्छा चलो 1 से 2 दिन रोटी रखा है तो शाम का बचा हुआ है तो घर का मालिक सुबह खा लेता है। अन्न को नुकसान नहीं देना चाहिए। अन्न की गति बड़ी न्यारी है। 2 दिन 4 दिन बहाएंगे ना, 5वें दिन उपवास करा देगा, सब हो जाओगे। बड़ा अवहेलना किए हो, मिलेगा ही नहीं। किसी न किसी बहाने आपको अन्न से पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए। जब भोजन की थाली आए तो सबसे पहले इस थाली को प्रणाम करना चाहिए। अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्यथा अगर सम्मान नहीं करते, भोजन के बाद ये नियम है, भोजन कर लीजिए तो उस थाली को प्रणाम करिए कि हे अन्नपूर्णे, हे इस पात्र के अधिष्ठात्री देवता, बड़ी कृपा की, बड़ा स्वादिष्ट आपने अपने आप में रख करके हमको भोजन कराया। कल पुनः आपको आपका दर्शन होगा। कुछ लोग होते हैं खा के लात सरका देते हैं। ऐसे लोगों को भी पात्र कभी कभी फिट नहीं होता, पत्तलों कभी कभी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए पुराने लोग क्या करते थे, जब कहीं निकलते थे तो ये झंझट न रहे, सतुआ खाते थे। आज क्या है? सतुआ संक्रांति भी है, इसलिए काफी दिन आती है। दूसरा आज एक बड़ा सुंदर महोत्सव है, क्या है? छठ है, चैती छठ है। बोलिए छठ मैया की जय। और छठ है बिहार में तो गाना तो होना चाहिए, छठ मैया का भजन तो होना चाहिए, याद तो करना चाहिए। जैसे कतिकी छठ होता है वैसे लोग चैती छठ को भी मनाते हैं। आइए बोलिए छठ मैया की जय। ये वाला माइक जाके दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। बोलिए छठ मैया की जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए बड़ा सोना। बहुत बढ़िया। चलिए गाई बताइए, छठ माई की गीत जो गाई, माई देखिएगा चालू है।
तनी मनी बस खाली मुखरवा गा दी 2 लाइन बस जल्दी करी लेट होता वाह बोलिए छठ मैया की जय हो। आनंद गंध भगवान की जय हो। दिव्य महामहोत्सव की जय हो। कहते हैं ठाकुर जी अपने घर में आते हैं, अवध में आते हैं, अवध का उत्साह कहते हैं जब तेरा मोजाही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, निकलो मंगल मोद बहाए। जब तेरा ब्याही घर आए, निकलो मंगल मोद बढ़ाए। अवध में मंगल ही मंगल, चारों तरफ कहते हैं भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृति में हवन सहित 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 भारी। जैसे सुकृत का मेघ ही बरस रहा हो, इतना पुण्य अपने आप को सब पुण्यशाली समझ रहे हैं। इसी पुण्य में जब पुण्य बढ़ता है तो कौन आते हैं? रिद्धि सिद्धि संपत्ति संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवतरा को जय दिखाई। रिद्धि सिद्धि सब पधारी। रिद्धि सिद्धि जब आई तो भगवान गणपति आए, संतोषी मैया आई, पूरा देव मंडल आया, सब आए। अवध का जो जब बहू आती है ना तो देवार्चन किया जाता है। माताओं ने आयोजन किया, गुरुदेव ने देवताओं की विधिवत पूजन को संपन्न कराया है। अवध वासियों का जो भी संकल्प था, जो भी कामनाएं थी, जब राजा दशरथ के चौथे पन तक एक भी पुत्र नहीं हुए तो पूरी अयोध्या क्या सोचती है? भगवान से प्रार्थना करती है पूरी अयोध्यावासी कि प्रभु हमारे सुकृतों को लेकर के अगर आप महाराज को पुत्र हो जाए, हमारी सुकृतों को दे करके महाराज का कोई पुत्र हो जाए, ऐसी कामना है। और कामनाएं क्या है? तो कामनाएं बढ़ती जाती है, एक पूरा हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है। पुत्र हो गए, दूसरी कामना उनकी हुई, जल्दी बड़े हो जाते तो बढ़िया मुंडन संस्कार देखा जाता है। जय हो जय हो। मुंडन संस्कार संपन्न हो गया। अब अयोध्यावासी कहते हैं कि यज्ञोपवीत कितना दिव्य होगा, जनेऊ जब होगा कितना बढ़िया गाना होगा, कितना बढ़िया उत्सव होगा। भगवान भिक्षा पात्र लेकर के आएंगे तो उनके भिक्षा पात्र में हम अपने सुयस को देंगे। यज्ञोपवीत भी हो गया। अब
अब इच्छा थी कि विवाह हो जाए, बढ़ने लगा, विवाह भी हो गया। अब इच्छा हो रही है कि अब राम जी विवाह भी कर लिए, सब बढ़िया, सब बहुत अच्छा लग रहा है। अब राम जी राजा बने। महाराज दशरथ अब अपने राज्य को राम जी को सौंप दे, और जैसा कि कहते हैं चौथे पन्नन पकानन जाए, चौथे पकानन जाहि, चौथे पन्नन पकानन जाए, चौथे पन्नन पकानन जाहि। तो जब राजा दशरथ की चौथी अवस्था हो गई है तो कहे कौन? राजा किसी झूठे पे कहने जाए। तो राजा ने देखिए, जब थोड़ी सी बात जब धीरे धीरे फैल जाती है ना, कोई कहे या न कहे, कहीं न कहीं से आदमी को ज्ञात हो ही जाता है, न भी हो तो चेहरा सब बता देता है। अयोध्यावासी सब लोग जब महाराजा धीराज अपने आसन पे बैठे हैं तो पूरी अयोध्यावासी जो मंत्रीगण है बैठे हैं, अंगरक्षक हैं, अयोध्यावासी भी आते हैं दरबार में। क्या निर्णय कब हो रहा है गोपनीय नहीं है, सबको ज्ञात है। महाराज दशरथ जी ने देखा, महाराज दशरथ जी को आज मुकुट थोड़ा सा तिरछा नजर आया। मुकुट को तिरछा देख करके महाराज दशरथ कहते हैं शीशा लेकर के आइए, जरा सीधा कर दे। शीशा मंगाया गया, शीशा लेकर के महाराज दशरथ देखने लगे, और देखते देखते मुकुट को सीधा करते एक बाल सफेद दिखाई दिया। कब? चौथे पन्ने में। हम लोग तो आज से आज का वातावरण का प्रभाव है, छोटे छोटे बच्चों का भी अभी लगता है चौथापन से बोल, तो कहते हैं श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ, 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 श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ। कान के पास एक सफेद बाल को देख करके अब महाराज दशरथ ने गुरुदेव के पास जाने का निर्णय लिया। गुरुदेव के पास पधारे।